उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं, उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं, उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं। हम क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जम्मू यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जम्मू यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जम्मू यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं, 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 उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं। हम क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं, उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं। उमर तेरे सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं। एक बार फिर से नारा आपको देखने को मिल रहा है। जी हां नाजरीन, 72 घंटे की स्ट्राइक पर, काम छोड़ हड़ताल पर फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के पेची टेलीविजन जा रहे हैं। इस वक्त मैं उजानपुर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे डेलीविजर जो इस इलाके को, पूरे ब्लॉक को संभाल रहे हैं। ब्लॉक को ही नहीं बल्कि पूरे तहसील को संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ में गुंदना के भी कुछ डेलीविजर मौजूद हैं। एक बार फिर से मजबूर डेलीविजर हो गए हैं काम छोड़ हड़ताल करने के लिए। आखिरकार क्या वजह है? बीते दिनों में एक बजट सेशन होता है, जिस बजट सेशन में उमर अब्दुल्ला ने कुछ भी इन डेलीविजर के लिए नहीं रखा। उसके बाद इन डेलीविजर ने एक हंगामाबाजी फिर से स्टार्ट की। पिछले ही दिनों आपने देखा होगा डोडा, जम्मू और कश्मीर में हर जगह पर नाराबाजी हुई। उसके बाद इन्होंने एक टाइम जो है उमर सरकार को दिया था कि इस टाइम के अंदर अंदर आप अगर हमारे बारे में कुछ बात करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम काम छोड़ हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार ने फिर से एक बार एक अल्टीमेटम दिया है, जिस अल्टीमेटम के अंदर उन्होंने कहा है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, जिस कमेटी के अंदर जो है 6 महीने के अंदर अंदर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स इनसे लिए जाएंगे। पर अफसोस से कहना पड़ रहा है 2014 से लेकर आज तक बार बार ये डॉक्यूमेंटेशन लिए जा रहे हैं, इनकी वेरिफिकेशन की जा रही है, पर आज तक ग्राउंड पर क्लियर कुछ हुआ नहीं है। जबकि पिछले सरकारों ने इनको बोला था कि ये उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की या पीडीपी सरकार की फेंकी हुई हड्डी है, हम इनको रेगुलराइज क्यों करेंगे या इनको हम सैलरी क्यों बढ़ाएंगे। अब इनको तवक्का ये थी कि जम्मू कश्मीर में एक अपनी सरकार बनने जा रही है, जिसका जो है पूरा संभालना जो है उमर अब्दुल्ला साहब संभालेंगे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब होंगे और वो पहली मर्तबा में जो है डेलीविजन की बात करेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल जो नाराबाजी यहाँ पर हुई, जो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जो इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं, मुबशर हुसैन बेग साहब है, जिनके साथ हमने परसों भी आपको जो है रूबरू कराया था। मुबशर साहब, आज थोड़ा सा बताइए, आज आपने इतने डेलीविजन को क्यों जमा यहाँ पर किया, क्यों नाराबाजी आखिरकार फिर से आज हो रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आदाब। किफायत साहब, पहले तो आपके चैनल का ATN न्यूज का शुक्रगुजार हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग जो हैं गरीब लोगों की आवाज उन बैरोकेड तक पहुंचा रहे हैं, या इस वक्त जो हुकूमत हमारी बनी है उमर साहब की सरकार, उन तक की बात पहुंचाते हैं। मसला ये है हमारा कि आपको पता ही है कि जो डेली रेटेड तबका आपको दिख रहा है, ये सारा डेली वेजर तबका, खास करके मैं अपने ब्लॉक दाली उद्यानपुर की बात कर रहा हूँ। इन साथियों ने बहुत कुर्बानियां दी है इस इलाके के अंदर। ये इतना हिली एरिया है। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, आप दिखाइए जरा इन पहाड़ियों को, ये देख लीजिए। ये हमारा जो एरिया है, ये ऊपर वाला सारा, ये देखिए, इस वक्त भी देखिए बर्फ कितनी कितनी है। तो ये डेली वेजर तबका हमारा जो है ये इन जगहों पे जाता है और वहां पे मतलब अगर लाइन पे कहीं खराबी हो तो ये उसको ठीक करते हैं। तो किफायत साहब, गर्जो गायत हमारी यही है कि हम लोग जो हैं बार बार पिसे जा रहे हैं, बार बार पिसे जा रहे हैं। 2000 क्या कहते हैं 5 से लेके 2025 तक 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए हमें, हम बूढ़े भी हो गए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे इस सरकार ने 2014 में भी एक कमेटी फ्रेम की थी उमर साहब ने, लेकिन देखो हालत यह है कि 10 साल के बाद इनकी सरकार फिर आ गई और ये डाटा मांग रहे हैं। डाटा इनके पास सारा पड़ा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बोला था, इन्होंने करना कुछ नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम इन गरीब लोगों का काम करेंगे
तो पता नहीं फिर कौन सा इनको खाने आएगा। लेकिन हमारे डेली वेजर तबका जो है वो इस वक्त इतनी मतलब इतना कमजोर पड़ चुका है कि हम लोग जानते हैं। ये हमारा डेली वेजर तबका है बेचारा, अगर कोई जाता है दुकानदार के पास कोई राशन लेने के लिए, लेकिन उसने अब मना कर दिया है कि आप मेरी दुकान पे मत आ जाओ क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। तो मैंने कहां से आपको ये देना है कि भाई। आज जिस तरह हमने देखा कि आपने उमर सरकार के खिलाफ नाराबाजी की, आपने कहा उमर तेरी सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं, पर वहीं पर अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला साहब की, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने दावे जो है किए हैं बहुत सारे, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है पर हेड जो है 10 किलो राशन देंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, उसके साथ साथ में उनने बहुत सारे जो है यहाँ पर वादे किए हैं। देखिए किफायत साहब, मसला यही है, अगर उमर साहब ने ये बोला है कि पर मतलब सोल्जर के हिसाब से एक एक बंदे को हम 10 किलो राशन दे देंगे, ठीक है ना। ये सारे बंदे देखिए, ये क्या है, ये हमारी जनता है क्या, ये गरीब नहीं है, ये बीपीएल जुमरे में आते हैं। लेकिन उन्होंने रखा क्या है, मैंने पहले भी आपको ये बोला था कि उनका मैनिफेस्टो निकालिए आप। अगर उन्होंने ये उस वक्त कहा होता कि भाई हम सिर्फ एएवाई को, जिसको हम अंत्योदय बोलते हैं, उनको देंगे, तो ये डेली वेजर, ये क्या कहते हैं बीपीएल लोग जो है, इनको नहीं देंगे, फिर हम देखते। मैंने बोला था ना उस वक्त भी कि ये सरकार में आते। मैंने परसों भी आपको बोला था कि इनकी सरकार अगर खास करके कश्मीर सूबे में आई है, वो डेली वेजरों की वजह से आई है। फिर इनको इतनी सीटें मिलती 50+ कभी भी नहीं मिलती। फिर इनको यही हाल होता जो पीडीपी का आज क्या कहते हैं 2024 में आया, 3 सीटें इनकी टोटल आई है क्या कहते हैं कश्मीर प्रोविंस में। बात अगर हम करें लद्दाख की, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग जो है एक साथ प्रोटेस्ट करते थे और एक साथ जम्मू या कश्मीर में जो है दिखते थे, मगर 2019 5 अगस्त 2019 को जो है यहाँ पर पार्टीशन होता है, यूटी को जो है अलग अलग कर दिया जाता है, लद्दाख यूटी अलग होती है और जम्मू और कश्मीर यूटी अलग होती है। लद्दाख में जो है डिफरेंट रेट जो है लाए गए हैं और एक आर्डर भी निकला है, जिस आर्डर को हमने जो है आप तमाम लोगों तक पहुंचाया था। वजह क्या रही होगी, वहां पर जो है उनको रेट दिया गया और यहाँ पर जो है अभी ना रेगुलाइजेशन पॉलिसी और ना रेट दिया जा रहा है। देखिए किफायत साहब, तो यही तो रोना है हम लोगों का। आज की मीटिंग का गर्जोगायत क्या था, पहले मैं आपको बोलूं कि मीटिंग की जो गर्जोगायत थी, इसमें सारे हमारे देखिए परवेज साहब हैं, ये हमारे इमाम साहब हैं, क्या कहते हैं कुल्हांड के, मतलब सारे हांच मलना कुल्हांड आल उगाद हर लोग आए इस गर्जोगायत से कि हम गरीब लोगों के ऊपर अगर ये मतलब इतना जुल्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात है इस चीज की कि हर जगह पे गरीब लोग ही पिसा जा रहा है, गरीब लोग ही पिसा जा रहा है। और ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने करना कुछ नहीं है। देखो इन्होंने वादे किए हैं ना कि 10 किलो पर के सोल्जर के हिसाब से इन्होंने राशन देना है, कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। एक इंप्लीमेंट होगा जो मैंने परसों भी आपको बोला है, जैसे हमारे एमएलए डोडा के महराज मलिक साहब ऑनेस्ट एमएलए हैं, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक सवाल वहां खड़ा किया था कि हमें 1,60,000 से हमारा परिवार, हमारा जो मतलब क्या कहते हैं घर है वो नहीं चलेगा, हमें 1,60,000 से 3 लाख कर दो। वो इंप्लीमेंट आप देख लेना 10 दिन के अंदर अंदर। और मैंने ये सुना है कि कुछ एमएलए जो एनसी के हैं, बीजेपी के हैं, वो डिमांड कर रहे हैं 3 नहीं 5 लाख कर दो। 5 लाख से उनका घर नहीं चल रहा है। और गरीब डेली वेजर जो रात दिन काम करता है, तो 9,000 से इनका घर जो है वो कैसे चलेगा, आप ही मुझे बोलिए कैसे चलेगा। ना आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि एक आम जनता जो है उसको पिसा जाएगा और जो एमएलए जिन लोगों को आपने वोट दिया है, सपोर्ट दिया है, रातों रात जो है आपने उनको जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, चांद पर पहुंचा है, वो अपने लिए ही वहां पर मांग रहे हैं। देख रहे हो आप, देखो महराज साहब को तो पहले डीडीसी थे, आप देख रहे हैं जनता ने ही उसको बनाया है ना। जब हम लोगों ने यहां से वोट किया उसको, तो तभी जाके वो वहां पहुंचे ना। तो मैंने बोला ना, देखो महराज साहब इस वक्त लड़ रहे हैं हमारी खातिर, यूसुफ तारिगामी साहब लड़ रहे हैं, बीजेपी के 33 के 33 हमारे जो एमएलए हैं वो लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले तो आप भी लड़ सकते थे जब वो सरकार में थे। देखिए किफायत, तो आपको वो ये कहते थे कि आप फेंकी हुई हड्डी हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पास्ट की बात जो है हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब फ्यूचर का हमने सोचना है। बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन जो सही है। देखो 2014 से लेके या उससे पहले, या मतलब जब एलजी प्रशासन था, ये किसके अंडर काम कर रहा है, ये बीजेपी के लोगों के अंडर काम कर रहा है, अमित शाह जी के अंडर पूरी स्टेट है, होम मिनिस्टर है वो। लेकिन इन्होंने करना कुछ नहीं है। अगर बीजेपी को ये नियत होती हमारे ऊपर कि भाई इन लोगों का भला करना होता, तो इन्होंने अपनी एक कमेटी फ्रेम की थी और वो सारा डाटा जो है उन्होंने दे दिया था फिर क्या कहते हैं एलजी साहब के पास। लेकिन इन्होंने करना कुछ नहीं था, इन्होंने भी कुछ नहीं किया।
तो फिर सब्जबागी कहीं दिखाए। कहीं सियासत आपके नाम पर हो रही है। बिल्कुल, हर डेली वेजर के साथ, जब से ये डेली वेजर तबका आया है वजूद में, तब के साथ, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो, जो भी सरकार आई है, उन्होंने हमारे साथ खेल ही खेला है और उसके अलावा कुछ सब नहीं। जानना चाहता हूँ, सिर्फ पीएचई महकमा जो है स्ट्राइक पर जा रहा है या तमाम डिपार्टमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे देखने वाले होंगे ये सवाल एक बाद में करेंगे। देखिए किफायत साहब, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, लेकिन जहां तक मेरा जो क्या कहते हैं, मेरी इंफॉर्मेशन है, वहां तक तो हम सिर्फ पीएचई डेली वेजर ही आज शाम रात के 8 बजे से 72 घंटे की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने अवाम, गरीब अवाम जो है यहाँ की, उनसे माफी मांगता हूं हाथ जोड़ के कि हमारी वजह से आप लोगों को भी तकलीफ मिलेगा। लेकिन किफायत साहब, उनको तकलीफ हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें पता है कि 98% वो क्या कहते हैं डेली वेजर वर्कर इस वक्त काम कर रहा है फेज के ऊपर। किफायत साहब, आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पास ऑर्डर है इस वक्त हमारे जेई साहब का कि जब हमने ये आवाज लगाई कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, यकीन करोगे आप, ब्लॉक दाली उद्यानपुर की मैं बात कर रहा हूं, 206 बंदे हैं हम डेली रेटेड वर्कर, तो परमानेंट मुलाजिम हमारे 8 हैं टोटल। हम देखेंगे अब कैसे चलाएंगे इनको ये। और ऊपर से बर्डन है जेजेएम का, आपको पता है वो सिक्किम में भी इंप्लीमेंट हो गई है, वो भी चल रही है, तो चलाएं कैसे चलाएं। ये पूरी जनता जो आपको दिख रही है इस वक्त, सारी जनता आपको दिख रही है, पूरा डेली वेजर वर्कर है हमारा, जो लोगों को घर घर में पानी पहुंचा रहे थे। लेकिन आज शाम 8 बजे से लेके हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ अपने घर में बैठना है। तो ये खुद चलाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि वाकया डेली वेजर जो है वो रीढ़ की हड्डी है या रमजान नहीं। का ही टाइम क्यों चुना? क्योंकि इस वक्त जो है तमाम मुसलमानों का मुबारक महीना चल रहा है और कहीं ना कहीं लास्ट 10 दिन जो है आ रहे हैं और उन्हीं 10 दिनों में जो है आप स्ट्राइक कर रहे हैं। उन 10 दिनों में जो है बहुत सारा काम जो है पानी के साथ लोगों का होता है, साफ सफाई, वो कपड़े धोना, उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें होती है। तो इन्हीं 10 दिनों को आपने क्यों चुना? देखिए किफायत साहब, कपड़ा साफ करना ये अवलीन, ये हमारे मजहब में भी है कि साफ सफाई मतलब हमारा ईमान है। लेकिन आप मुझे खुद ये बोलिए कि जब हम ही लोग गंदे हैं तो आवाम को पानी साफ पिलाने से क्या मिलेगा? हम लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं कि भाई साहब। इस वक्त देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस वक्त हमारा डेली वेजर तबका, लड़के जवान हो गए, लड़कियां जवान हो गई है, शादी के लिए कोई नहीं आता है, कोई मंगनी के लिए नहीं आता, बोलते हैं ये डेली रेटेड, अच्छा ये डेली रेटेड वर्कर की लड़के, नहीं नहीं वहां नहीं जाएंगे। यहां तक नौबत आई है। ये हमारे पीर साहब, इधर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कितने बुजुर्ग इंसान है, इसने 2 लड़कों की शादी की और 3 बेटियों की शादी की। पता नहीं कहां कहां से, किस सोरत से इन्होंने किया है, हम हैरान रह जाते हैं इस चीज के लिए। तो उससे इनसे मतलब बुरी हालत हम लोगों की है। आप बोल रहे हैं ठीक है, माह रमजान का मुबारक महीना, हम नहीं चाहते थे ये स्ट्राइक करना, लेकिन करे तो करे कहां, जाए तो जाए कहां। इन्होंने बहुत ज्यादा मजबूर किया हम लोगों को। हमें अब मासियाम भी वही है, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, हमारे लिए सब कुछ वैसा का, हमें सिर्फ अंधा दिखता है और कुछ नहीं। जिधर नजर मारेंगे उधर से हमारी आंखें जो है वो बंद ही बंद है, लेकिन हमारी तरफ आज तक किसी ने ये आंख नहीं खोली। हत्ता कि ये हमारे जो क्या कहते हैं मनोज सिन्हा साहब हैं, एलजी साहब हैं हमारे जेएनके के, उसने भी सिर्फ वादे किए, किया कुछ नहीं हमारे साथ। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आप तमाम लोगों को जो है डेली वेजर तबका जो है कितना मजबूर है, कितना परेशान है, उन्हीं तमाम लोगों के साथ जो है बात करा रहा हूं, उन्हीं तमाम लोगों के विजुअल्स दिखा रहा हूं कि आखिरकार हो क्या रहा है, उमर सरकार कर क्या रही है। उमर सरकार के ऊपर तंजबाजी हो रही है। लोग जो है जो पहले वादे किए गए थे उन वादों को कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड पर नहीं उतारा जा रहा है, सिर्फ झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। अब उसी के ऊपर जो है 72 घंटे की स्ट्राइक हो रही है और उन 72 घंटों में क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा सा आप ये शार्ट में बता दीजिए। देखिए किफायत साहब, 72 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है अब, क्योंकि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल होगा। आपने देखा कि हमने पिछले क्या कहते हैं 10 तारीख को स्ट्राइक जो डोडा में की थी, हर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो फिर जाके दूसरे या तीसरे दिन असेंबली में उमर साहब ने कमेटी बना दी। इसी तरह हम ज्यादा नहीं कुछ, देखो हम मतलब 2-3 अल्फाज कहना चाहते हैं। अगर उमर साहब को फिलहाल रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं करनी, 6 महीने का वक्त हम देते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट वो लागू करें। वो कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, मतलब 2-3 दिन के अंदर वो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करे, जैसे मतलब लद्दाख में इन्होंने किया है वैसा यहाँ करे, तो हम शाना बशाना उनके साथ हैं। तो उनके कंधों के ऊपर एक और बोर आ गया ना।
एक बोझ और आ गया है, जैसे आपने कहा कि 5 लाख रुपए सैलरी उनके जो एमएलए है। तो देखो यही तो हालत है ना, देख लेना किफायत साहब, देखो ये जनता सारी सुन रही है। 5 लाख रुपए अगर नहीं होगा तो मेरा नाम उस लिस्ट में से काट देना, क्योंकि उन्हें करना है। उसमें 90 के 90 एमएलए विलिंग है। कौन नहीं चाहता है कि मुझे पैसा नहीं होना चाहिए? 1.5 लाख से सीधा 5 लाख रुपए, उसमें गवर्नमेंट के खजाने खाली नहीं होंगे। लेकिन अगर डेली रेटेड वर्कर का क्या कहते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट ये करेंगे, फिर नहीं जी 32,000 करोड़, नहीं जी मोदी साहब ने तो फिर 80,000 करोड़ रुपए दिए थे जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी यहाँ हमारे जेएनके में। वो कहाँ गया? पैसा लैप्स होता है यहाँ से। देखो मेहरा साहब मलिक ने, हमारे जो डोडा के एमएलए, उन्होंने बोला कि इतने करोड़ रुपए यहाँ से लैप्स हो गए, वो चले गए वापस। क्या अगर वो इन गरीब लोगों की मतलब पे ही जो हमारे पेंडिंग वेजेस है इन गरीब लोगों को बांट देते तो कितनी अच्छी बात थी, लेकिन इन्होंने करना नहीं है। सरकार से क्या मांगे अब आपकी लास्ट में? सरकार से हमारी यही हाथ जोड़ के हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट फिलहाल के तौर पे लागू करे, क्योंकि हम लोग जो है अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजर बसर करे। और हमारा मुस्तकबिल तो गया है अब, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसके लिए हम गुहार लगा रहे हैं उमर साहब से कि उनका सोचिए, हमारा मसला जो है फिलहाल हल कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है मुबशर हुसैन बेग साहब से बात की, और आने वाले जो 72 घंटे हैं, आज शाम 8 बजे से लेकर जो है 72 घंटे तक जो है स्ट्राइक रहेगी। क्या कुछ मुश्किलात जो है लोगों को आने वाले 72 घंटों में आने वाली है, जो है काफी ज्यादा मुश्किलात आने वाली है 72 घंटों में। 20 तारीख से जो है 72 घंटे, जो 20 तारीख, सॉरी आज 19 तारीख है, 20 तारीख से जो है 72 घंटों की स्ट्राइक होने वाली है। बहुत ज्यादा मुश्किलात लोगों को आने वाली है। अब चाहिए जितने भी परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनको चाहिए कि इन दिनों वो काम करे ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। फिलहाल आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए, गवर्नर तक पहुंचाइए, ताकि इन लोगों का मसला जो है जल्द से जल्द हल हो। आप जितने भी आम जनता है जो डेली विजिट्स के अलावा है, उनका भी फर्ज बनता है कि आप शेयर करें, ताकि इनका मसला जब हल होगा तभी आपका मसला भी हल होगा, तभी आप भी पानी पी सकते हैं। नहीं तो ये 72 घंटे से और भी बढ़ सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।